नमस्कार दोस्तों, मैं रितु रानीवाला नूर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आज के इस ज्ञान सत्र और ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए। ज्ञान सत्र इसलिए कि कभी कभी हम कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पे भी यहाँ पर बात करते हैं, आपस में कुछ जो विजडम है वो शेयर करते हैं। तो आज का जो हमने लास्ट वीक में एक टॉपिक रखा था, आध्यात्मिक वास्तविकता, आज उसका सेकेंड पार्ट है। आध्यात्मिक वास्तविकता का मैं आपको लास्ट जो हमने वीक में रखा था, तो हमने समझने की कोशिश की थी उसमें कि आध्यात्मिक वास्तविकता क्या होती है। जब तक हमें अपनी स्थिति पता नहीं चलेगी कि स्वयं की स्थिति क्या है, हमारे अपने विचार कैसे हैं, हमारी अपनी खुद की स्थिति कैसी है उस वर्तमान पल में, उस स्थिति में, उस समय पर, यानी सिर्फ हम अगर पढ़ रहे हैं और हम सुन रहे हैं, लेकिन अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन को फील नहीं कर रहे हैं, तो वो आपका कहेंगे आध्यात्मिक विकास नहीं है। तो हमने कुछ पॉइंट्स पे वहां डिस्कस किया था। तो जो लोग आज नए जुड़े हैं, मैं कहूंगी कि आप हमारे YouTube चैनल पे उस फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं और उसका आगे का पार्ट हम आज कर रहे हैं। तो क्योंकि हमें ये समझना है कि हम किस स्थिति में हैं, उसी से रिलेटेड है ये आध्यात्मिक वास्तविकता है क्या, जो हम किसी के लिए नहीं, अपने लिए। आध्यात्मिकता का अर्थ ही है स्वयं के लिए, स्वयं का अध्ययन करना। तो जो भी स्थिति जाननी है वो हमें अपनी जाननी है, हमें दूसरों की स्थिति जानकर कुछ भी नहीं करना है और कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पहले हम अपनी स्थिति जानेंगे, हमारी स्थिति क्या है, तो हम उससे अपने जीवन में आप जिस भी दिशा में बढ़ना चाहें उसमें आप आराम से आगे जा सकते हैं। तो पहला पॉइंट था, हमने समझा था कि हम सभी भगवान हैं। मैं पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस नहीं करूंगी ताकि आप लोग याद करें कि हमने लास्ट टाइम कौन कौन से टॉपिक पे बात की थी, चर्चा की थी। इसलिए मैं सिर्फ पॉइंट्स को बोलूंगी और आज के टॉपिक पे जाएंगे, फिर जो आज का हमारा, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा एक पॉइंट था कि हम सभी भगवान हैं, हम सभी में वो डिविनिटी है, हमने इसको इस पे बात की। सभी जो भी प्रजाति हैं इस ब्रह्मांड में, हम सब उनको एक समान समझें। कैसे हम कहते हैं कि वननेस की फीलिंग सबको एक समझना है, कैसे, तो वो भी हमने वहां पर चर्चा की। दूसरों पर हमें कंट्रोल नहीं रखना, यानी अपनी खुद की जो हम चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से ही कोई चीज हो तो हम हैप्पी हैं। हमें किसी को कंट्रोल नहीं करना है, हमें कैसे एक स्पेस रखनी है, हर किसी को एक रिस्पेक्ट देना है, उनके उनको भी हमने उस पर भी चर्चा की थी। शिकायतें कभी मददगार नहीं होती। नो ब्लेम नो कंप्लेन। सलाह देना सजा देने से अच्छा है। हम किसी को पनिश करें किसी और तरीके से, बेटर है कि हम वहां डिस्कशन करें, आपस में बातचीत करें। जहां एडवाइस देने की जरूरत है वहां हम एडवाइस करें, क्योंकि जो हमसे, अगर जिन्हें हम कहते हैं ना कि कुछ अगर आपसे नीचा का कहने का मतलब है कि डिसरिस्पेक्टफुली नहीं कह रही, कि इन केस अगर किसी का वो स्तर नहीं है तो हमें हमेशा सबको समान ही देखना है। लेकिन अगर आपको लगता है यहाँ हमें समझाने की जरूरत है, तो आपको वो बात कैसे कहनी है, कैसे समझानी है, तो हमें बजाय किसी को पनिशमेंट, चिल्लाना, इस तरीके की चीजें करने से अच्छा है कि हम वहां पर, यही है कि आपको पहले संतुलित होना सीखना है ताकि हम अपने आसपास की परिस्थितियों को भी संतुलित करना सीख जाएंगे। तो हमें सजा नहीं देनी है किसी, जैसे कई लोग एक साइलेंट पनिशमेंट भी देते हैं, रिलेशंस को ब्रेक डाउन करके साइलेंट हो जाते हैं, बात नहीं करते। तो हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। प्रतिक्रिया के बदले महत्व दें। हमने समझा कि हमें रिएक्शन नहीं देना है, हमें रिस्पॉन्ड करना है और हमें इंपॉर्टेंस देनी है सभी को, बजाय कि हम रिएक्ट करें। तो हमें सभी को इम्पोर्टेंस कैसे देनी है इस बात को समझा। हमें चिल्लाना नहीं है। कई लोग बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल करके बात करते हैं। कुछ लोग गुस्से में बात करते हैं, तो चीखना चिल्लाना नहीं है, अपनी टोन को बैलेंस करके चलना है। किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, किसी से घृणा नहीं करनी है, और हमें फियरलेस होना है, क्योंकि हम सभी फियरलेस हैं, लेकिन हम कंडीशन माइंड की वजह से हम उस सिचुएशन में आ जाते हैं जब हम कुछ बिलीफ्स को
सही मान लेते हैं, सत्य मान लेते हैं। और दूसरा है, चिंता को दूर रखें। चिंता नहीं करनी है किसी भी चीज की, जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे उस कहेंगे यूनिवर्स को, उस अलमाइटी को, उस गॉड को पूरी तरह से सरेंडर कर लीजिए। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे बच्चे बिल्कुल फ्री होते हैं ना, क्योंकि उनको पता है कि मेरे माँ बाप है, ऐसे ही हमें भी कोई चिंता नहीं करनी है। जो होना है वो होगा। और जहां तक हम सतर्क रह सकते हैं, अपनी समझ से, अपनी खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करके हम चीजों को अपने समझ के आगे बढ़ सकते हैं। तो यही आध्यात्मिकता का जो वास्तविकताएं हमने समझी, जो फर्स्ट सेशन में समझा था, कि कैसे अपनी स्थिति को हम जाने। जब हम अपनी स्थिति को समझेंगे, तभी हम बेहतर तरीके से अपने जीवन को भी समझना शुरू करेंगे। तो ये आपकी ही अवस्था बताता है कि इस समय आपकी क्या स्थिति है, क्या अवस्था है। हम कितना भी पढ़ें, कितना भी बोलें, लेकिन अगर आपको अपना स्टेट नहीं पता, आपको अपना मेंटल स्टेट नहीं पता, आपको अपना इमोशनल स्टेट नहीं पता, तो आप खुद को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, सामने वाले को, दूसरों को अगर देखने में आपका समय व्यतीत हो रहा है, तो उससे कोई भी फायदा नहीं है। हमें जो कहना है ना कि लुक विद इन, अपने भीतर ही झांकना है, अपने भीतर जानना है और अपनी अवस्थाओं को समझना है, हम किस अवस्था में हैं। तो आज हम दूसरे दिन का, यानी कि आज नेक्स्ट डे की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने आपको इसलिए, ताकि आप रिकॉल कर पाए कि हमने लास्ट वीक किस बारे में बात की थी। तो जब हम अपनी वास्तविक अवस्था को समझना शुरू कर देते हैं ना, तो सही में आपको वास्तविक सफलता भी मिलती है। तो वास्तविक सफलता कैसे प्राप्त करें हम? आप आध्यात्मिक अवस्था को समझने लगे, अगर हम सफलता को भी समझ जाएंगे, तो हम और इजी से आगे अपनी लाइफ को ग्रो कर सकते हैं। तो जैसे अभी हम एक वीडियो देख रहे थे, और ये रैंडमली हम प्ले करते हैं, और देखिए पूरा का पूरा उसमें वही सार निकला कि सबसे ज्यादा जो महत्व है वो है हमारा सोचने का तरीका। हम क्या सोच रहे हैं, मेरे मन में विचार कैसे चल रहे हैं। हम कहते हैं 70-80 हजार विचार चल रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है 70-80 हजार विचार आ कैसे रहे हैं। हम सबके पीछे नहीं जाते हैं, हर विचार के पीछे नहीं जाते हैं, क्योंकि हर विचार, आप समझिए, एक ऐसे आता है जैसे बंडल में आ रहा है। अभी आप अगर कभी ऑब्जर्व करने बैठेंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब कौन सा आया, कब कौन सा चला गया। जो बहुत प्रोमिनेंट होगा, जो बहुत आपको पास्ट मेमोरी में ले जा रहा है, पेनफुल सिचुएशन में ले रहा है, तो आप वहां पे रुक जाएंगे, और फिर वहीं से आपके इमोशंस रिलीज हो शुरू हो जाएंगे। उसी को आप सही मानना शुरू कर देंगे, यानी कि अपनी अपनी पूरी एनर्जी उन्हीं विचारों में लगा दी। तो हमें आज जो समझना है, ताकि हम वास्तविक सफलता अपने जीवन में पाए। वास्तविक सफलता हम तभी पा सकते हैं जब सबसे पहले हम अपने मन को समझेंगे। ये मन जो है ना, आपसे बहुत गेम कराता है, आपको पता ही नहीं है आपका मन आपके साथ कैसे कैसे खेल खेलता है, और आप पीछे लग जाते हैं उसके। मतलब आपसे, मतलब मैं भी पीछे लग जाती हूँ उसके। और लिटरली हमें ये जानने की जरूरत है कि जितने विचार आ रहे हैं ये सही नहीं है, क्योंकि ये विचार मेरे नहीं, ये बाहर से आ रहे हैं। ये विचार जिनको मैं मान रही हूँ, ये मेरे विचार हैं। तो अपने मन को समझना बहुत जरूरी है। हमारा सोचने समझने का तरीका कैसा है, अगर हमने इस पे सही मायने में काम कर लिया, तो हम अपने जीवन में वो पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। जो हमसे कहते हैं ना, यद भावम तद भवति, जैसा आप विचार करेंगे वैसे आप बन जाएंगे। बिल्कुल, अगर हम मन को समझेंगे कि मन में जो विचार आ रहे हैं ये कितने सत्य हैं और कितने आपके सिर्फ बनावटी हैं। कई तो ये कहानियां ही बना के हमें भटका देते हैं, लेकिन इसको अगर हम समझ लें कि इसका मेरे ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, इसको मैं अपने ऊपर नियंत्रण नहीं करने दूंगी, मैं इस मन को और इसी इन्हीं हर एक विचार को मैं अपने हिसाब से लाऊंगी, तो 100% आप अपनी लाइफ को वो दिशा दे सकते हैं जो आप देना चाहते हैं। तो कुछ भी अपने आप नहीं हो रहा है। आज भी अगर हम जिस प्रेजेंट मोमेंट में हैं, चाहे किसी भी स्थिति में हैं, वो भी हमारे विचारों का ही रिजल्ट है। पीछे पास्ट में हमने जिन तरीके के विचार लाए हैं, इसीलिए आज हमारा प्रेजेंट है। लेकिन तब हमें, मान लीजिए, पता नहीं था, लेकिन आज हमें पता है। आज हमें पता है कि मेरे मन के ही विचार हैं जो मुझे मुझे बना रहे हैं। तो आज
अभी से मैं ये डिसाइड करती हूँ कि अब ये वो नहीं कर पाएंगे जो ये कर रहे थे, अब ये वो करेंगे जो मैं चाहती हूँ। तो आप जिस दिन ये डिसाइड कर लेंगे, 100% आपकी लाइफ में यू टर्न आ जाएगा, क्योंकि अब आपने सीख लिया है कि मुझे अपने मन के विचारों को खुद क्रिएट करना है। इनके हिसाब से मेरा क्रिएशन नहीं होगा, बल्कि मेरे हिसाब से मेरा क्रिएशन होगा। तो ये जब हम अपने विचारों को समझ लेंगे, मन को समझ लेंगे, तो जैसा आप सोचेंगे वैसे ही आप बनना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे हमने कहा, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं, जैसा बीज डालेंगे उसी का आपको पेड़ मिलेगा। जिस तरीके जो भी आप पौधा लगाएंगे उसके ही फूल निकलेंगे। तो कुछ भी अपने आप तो हो नहीं रहा, सब कुछ हम ही कर रहे हैं, बस हमें पता होना चाहिए। तो ये हमें जानना है। तो जैसे अभी हम समझ रहे थे कि ये भी हमें मानना है कि मेरे अंदर ये वाला विचार है। जैसे हमने लास्ट टाइम जो बात की थी कि अगर घृणा भी है तो एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ, ये मुझे, मेरे अंदर किसी के लिए घृणा है। गुस्सा भी है तो मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। और एक बहुत अच्छी लाइन जो है ओशो कहते हैं कि अगर आप स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं, अगर आप स्वीकार करने की स्थिति में भी नहीं है, तो आप ये भी स्वीकार कर लीजिए कि मैं ये स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं। तो सबसे पहले स्वीकार करना सीखना है कि ये मेरा ही हिस्सा है, ये मेरा ही है। तो जब हम उसको स्वीकार करते हैं, उसी क्षण से उसी क्षण से उस पे काम होना शुरू हो जाता है। लेकिन हम उसको देख ही नहीं रहे हैं, समझ ही रहे हैं और चाह रहे हैं कि सब बदल जाए, ऐसे नहीं होगा। पहले आप खुद देखें, उसको ऑब्जर्व करें। तो भी बोलते हैं कि साक्षी बन जाइए, दृष्टा भाव से हर एक थॉट को देखिए कैसे आ रहे हैं, उनमें उलझना नहीं है। आप कुछ अलग नहीं है, मैं कुछ अलग नहीं हूं, हम सभी एक हैं, हम सब में ये भाव हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ दृष्टा भाव से उनको देखना है कि ये मेरा ही विचार है, मुझे सिर्फ देखना है इसको, उसमें उलझना नहीं है। तो हमारे सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए, हमने ये समझा, जैसा हम सोचेंगे वैसे बन जाएंगे। दूसरा है, जब हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे, हमने विचारों को देख लिया, चलो मेरे अंदर ये विचार है, इस तरीके का मेरा थॉट पैटर्न है और यहाँ मुझे चेंज करने की जरूरत है, हमने देख लिया। ना जैसे हमने लास्ट टाइम जो समझा था कि पर्पस जाने, आप चाहते क्या है जीवन में, क्योंकि आपके विचार को एक दिशा देनी है अब। तो पहले अगर हम सिर्फ देख रहे हैं और हम उसको दिशा नहीं दे रहे हैं, तो उसको भी नहीं पता कि मुझे आगे जाना क्या है, वो एक बादल की तरह आएगा और चला जाएगा। तो हमें अपना पर्पस पता होना चाहिए। कि जैसे हम कहते हैं ना कि आपको ये भी पता, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, ये भी एक थॉट दीजिए कि मैंने जन्म क्यों लिया, मेरा मेरे अस्तित्व का क्या कारण है, मैंने यहाँ जन्म लिया है इस परिवार में, तो क्यों लिया है, क्या कारण है। तो आपको वो जरूर उसका उत्तर आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले पर्पस को जानिए कि पर्पस क्या है, कि मुझे इसी दिशा में जाना है। क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि आपके थॉट कंफ्यूज नहीं हो, आपका ब्रेन कंफ्यूज नहीं हो, कभी पल में कुछ, कभी पल में कुछ। अगर कोई ऐसा थॉट है, मान लीजिए आप स्वास्थ्य चाहते हैं, आप जीवन में समृद्धि चाहते हैं, तो आप स्वास्थ्य क्यों चाहते हैं, पर्पस क्या है आपका, आप वो हेल्दी लाइफ क्यों चाहते हैं, आप वो हैप्पी लाइफ क्यों चाहते हैं। तो जब तक हमें लक्ष्य, उस थॉट को एक दिशा नहीं देंगे, उस थॉट को पता नहीं है कि मुझे वहां तक कैसे जाना है, तो अपने कोई भी विचार जिसमें जिसमें कोई लक्ष्य नहीं है, तो वो भी आया और गया हो जाता है। इसलिए अपने हर विचार को हमें एक दिशा, और खुद, क्योंकि अब हमें पता है कि हम इस विचार को क्रिएट करेंगे। मुझे अगर कोई दिक्कत है, अगर मैं ये कहती रहूंगी मुझे परेशानी है, जैसे अक्सर मेरे मुंह से निकलता है, मैं तो भूल जाती हूँ, तो ये मेरा एक नकारात्मक विचार है। और देखिए, बार बार भूलने की बात खत्म नहीं होती, वो बढ़ने लगती है। तो इसको मुझे दिशा देना है सकारात्मक शब्द से, कि मुझे सब याद रहता है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। कोई मुझसे अगर बोलता है तुमको क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है मेरे विचार को मुझे क्या दिशा देनी है, मेरे विचार को ये दिशा देनी है कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ।
और यही मुझे अपने अंदर उसको महसूस करना है, उसे फील करना है। उसी से ही आप उसको रियलिटी को फील कर पाएंगे। अदरवाइज अगर हम अगर पूरे दिन में 24 घंटे हम इसी विचार में, अरे मुझे तो ये तकलीफ है, मुझे वो, तो आप देखिए आप कौन से विचार को शक्ति दे रहे हैं? तकलीफ के विचार को ज्यादा शक्ति दे रहे हैं सोच कर, या आप उसको कम करने को? तो अगर 60-70 हजार आपके विचार आ रहे हैं, तो आप कितने, कौन से विचार को अपनी पूरी ऊर्जा दे रहे हैं? और हम सब जानते हैं कि जिधर हमारी सोच, जिधर हमारा ध्यान जाता है, हमारा सारी एनर्जी उधर जाती है। तो हमें खुद जानना है हम अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं। जब भी आप किसी काम को बहुत अच्छी तरह से करते हैं, मान लीजिए आप किसी काम को अच्छी तरह भी नहीं, किसी काम को करना शुरू कर रहे हैं और आप अपनी पूरी एनर्जी वहां लगा रहे हैं, तो जब वो रिजल्ट आता है तो आप कितने खुश होते हैं, क्योंकि आपने वहां पूरी एनर्जी दी और आपने उसका एंड रिजल्ट देखा, और जिसकी वजह से आपको बहुत खुशी हो रही है, उस वो एक फ्रूट मिला आपको जब। तो इसी तरह से अगर हम अपने ऊपर कोई काम करना चाहते हैं तो हम नकारात्मक विचारों से ना करें। मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मेरे जीवन में ये परेशानी है, मुझे ऐसे विचार आते हैं, नहीं। हमें अपने विचारों को चेंज करने की, बस शिफ्ट करने की जरूरत है। और वैसे ही धीरे 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 हमें वही पैटर्न में आ जाना है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका थॉट पैटर्न चेंज होगा, शुरुआत बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, क्योंकि सारा जो कंट्रोल है वो मन ने कर रखा है। मन आपको जैसे घुमा रहा है ना, वैसे आप घूम रहे हैं। तो अगर हम समझ लें इस मन के खेल को, तो इस मन को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। लोग व्रत उपवास करते हैं, कैसे कर लेते हैं वो इतने लंबे लंबे व्रत उपवास, जहां उनसे एक एक टाइम भूखा नहीं रहा जाता, वो कैसे 24 घंटे भी भूखे रह सकते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन में वो दिशा उस जगह दी कि मुझे आज का दिन इतना ही खाना है, इतना ही पीना है, और उसमें वो अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हैं और वो उसको पूरा करके मानते हैं। तो उतनी ऊर्जा जब उनके अंदर है, तो क्या वो अपने आप के लिए नहीं कर सकते? वो बिल्कुल कर सकते हैं। लोग जो फास्टिंग करते हैं कि होल डे सिर्फ वाटर फास्टिंग कर रहे हैं, वाटर थेरेपी कर रहे हैं, कैसे? जो इतने शौकीन है खाने के, क्योंकि वो संकल्प लेते हैं, उनके अंदर वो शक्ति आती है, वो मन को कंट्रोल कर लेते हैं। और ये मन ही है जो हमें बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, हमारी इंद्रियों के द्वारा ही हम कंट्रोल के बाहर जाते हैं। तो जब हम इनको कंट्रोल करना सीख जाते हैं, मन को कंट्रोल करना मन के द्वार क्या है, ये इंद्रियां ही हैं। तो हम इन अपने मन को कंट्रोल करते हैं तो अपनी लाइफ को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। तो आगे, क्योंकि हमें पर्पस पता होना चाहिए कि हमें दिशा क्या देना है, किस डायरेक्शन में जाना है, तभी हम सक्सेस पा सकते हैं। दूसरा है मेमोरी, स्मरण शक्ति। कई लोग अपने मेमोरी जो है, अभी हमने चेतन मन, अब चेतन मन को समझा। मेमोरी हमारे जो आपके थॉट्स आ रहे हैं वो आपके कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन से आते हैं, लेकिन मेमोरीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं। सो जब मेमोरीज से आप अटैच होते हैं, अभी जब हमने लास्ट एक सेशन में एक चित्रगुप्त वाले सेशन में हमने कहा था कि आप उस मोमेंट में जाइए जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, तो आप कैसा फील कर रहे हैं, तो सबने हैप्पी फीलिंग की। फिर उन्होंने जब कंपैरिजन वाला हमने एक जब किया था, तो कुछ लोगों को वो इमोशन फील हो गया था, राइट, कि उस सैडनेस में आए थे जब उस समय वो सैडनेस की फीलिंग में थे। इसका मतलब इमोशंस हमारे अंदर ही है, हमारी फीलिंग्स के। तो जब वो मेमोरी जो है हमारे अंदर, तो जैसी मेमोरी से जिस जिस तरीके की मेमोरी को हम फिर एनर्जी देंगे, अभी हम पास्ट में कोई हर्ट है हमारा, अब अगर हम बार बार वही सोचते रहेंगे, इसका मतलब है हम उसको फ्रेश कर रहे हैं, फ्रेश, और वो फ्रेश हो के आपकी एनर्जी खत्म कर रहा है। तो हमको ये देखना है कि ऐसे कौन सी मेमोरी है जो मुझे हैप्पी फीलिंग दे रहा है, जो मुझे पॉजिटिव फीलिंग दे रहा है, बजाय कि मैं उस पास्ट के हर्ट को एनर्जी दूं और उससे मैं एक सैड फीलिंग में जाऊं। तो मैं उस हैप्पी मेमोरी को याद करूं और मैं अपने आप में वो एनर्जी लाऊं जिससे मेरा फुल डे एनर्जाइज रहे। तो मेमोरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, क्योंकि कुछ मेमोरीज तो ऐसी होती हैं जो आपको पता भी नहीं है।
जब हम किसी हीलिंग वाले सेशंस में जाते हैं तो वो ऊपर आती है सरफेस पे, तो हमें पता चलता है कि ये इश्यूज हैं। लेकिन अगर हम हमेशा चीयरफुल रहें तो हम वहां से अटैच नहीं होते। लेकिन अगर हम पास्ट के किसी हर्ट में मोमेंट में भी जाते हैं ना, तो आपने देखा होगा बात करते करते लोग रोने लगते हैं, गला भर आता है। उसी टाइम वो उसी फेज में चले जाते हैं, उस पेन को फील करने लगते हैं और उससे अटैच हो वापस सेम फीलिंग में आ जाते हैं जैसा उन्होंने तब महसूस किया था। तो हमें अपनी मेमोरी हमेशा हैप्पी वाली मेमोरी को ही याद करना चाहिए। कुछ भी ऐसा हुआ है तो उसको जाने दीजिए, उसको एक लेसन, उसको एक एक्सपीरियंस समझ के उसे भूल जाना ही बेहतर है, उससे अटैच नहीं होना। क्योंकि हमेशा गुड मेमोरी में रहेंगे तो हम हमेशा एनर्जाइज रहेंगे, क्योंकि तभी आप जब अपनी ऊर्जा को संगठित करके ही आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हम अपनी पूरी एनर्जी उसी पेन में छोड़ देंगे। तो जहां पेन रहेगा वहां आप खुद में वो ऊर्जा फील होगी। इसलिए हमें गुड मेमोरीज के साथ अपना कनेक्शन बनाना है, बैड मेमोरीज के साथ कनेक्शन नहीं बनाना है। अपनी पूरी शक्ति हमें अपनी अच्छी यादों को देनी है। जो भी अच्छी यादें हैं उनके बारे में बात कीजिए, उनको याद कीजिए। बचपन में आपकी यादें हैं, लेकिन कभी ऐसा कुछ पुराना टाइम आता है तो जस्ट लिव इट, आगे बढ़ जाइए वहां से। तो इससे आपकी एनर्जी हमेशा मेंटेन रहेगी। तो फोर्थ है हमें प्रैक्टिस। जैसे हमने समझा, अगर ध्यान की जब हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर हम धीरे धीरे सीख भी रहे हैं तो जैसे प्रैक्टिस के थ्रू, रेगुलर प्रैक्टिस से ही हम परफेक्शन की तरफ जा पाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस हमें डेली करनी है। तो ये जो माइंड है, जैसे आज हम बेसिकली अपने थॉट्स पे बात कर रहे हैं, माइंड पे बात कर रहे हैं। तो जब हम इस चीज को बार बार एक दिन नहीं, हमें इसको बहुत लंबे समय तक, अगर वास्तव में आपको लगता है कि मैं अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाऊं, मैं अपने माइंड का मास्टर बन जाऊं, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये आज सुना और आज किया नहीं, ये आपको कल भी करना पड़ेगा, परसों भी करना पड़ेगा, महीनों भी करना पड़ सकता है। लेकिन ये इसीलिए कहते हैं अफर्मेशंस लिखिए, इसीलिए कहते हैं कि अफर्मेशंस बोलिए, ताकि आपको याद रहे कि मुझे ये काम करना है। इसलिए आपको हमेशा अपनी कोशिश जारी रखनी है। कभी भी आप ऊपर नीचे हो सकते हैं, हमारे इमोशंस हैं, कभी भी नेगेटिव में भी ले जाते हैं, कभी एकदम आप हैप्पी हो जाते हैं, कभी सैड हो जाते हैं। तो ये गेम आपका चलता रहेगा, बट हमें अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। सफलता पानी है जीवन में, वास्तविक सफलता पानी है। अपने आप को खुद का मास्टर बनना है, अपनी लाइफ का मास्टर बनना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। शाकाहारी बने, वेजिटेरियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसा अन्न वैसा वैसा ही आपका मन। शाकाहारी पेन पेनफुल फूड नहीं खाना। जिस खाने में ही दर्द है, उसमें दर्द के इमोशंस हैं। नॉन वेज जिसमें पेन है, जिस फूड में, वैसा फूड नहीं लेना है। और पत्री सर कहते हैं गार्लिक भी नहीं खाना है, क्योंकि गार्लिक में नेगेटिव एनर्जी होती है। तो वो नेगेटिव एनर्जी आपको नीचे की तरफ लेकर जाती है। सात्विक आहार, हमारे व्रत उपवास में भी देखिए हम सभी सात्विक आहार खाते हैं। उसका महत्व क्यों है? तो जब तक हम किसी चीज के महत्व को खुद से नहीं समझेंगे, तब तक हम जान नहीं पाएंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट हमें बताए जा रहे हैं ये कितने सही हैं। मैं गार्लिक खाती थी, और जैसे पिज्जा वगैरह में भी गार्लिक, और हर चीज में बाजार में गार्लिक जैसे रहता है। तो जब मुझे पता चला कि गार्लिक नहीं खाना, और मैंने धीरे धीरे जब छोड़ना शुरू किया, तो जैसे क्रेविंग, क्योंकि आपको कहीं कई बार ट्रिगर करती है आपकी, जैसे जैसे हम काम करते हैं अपने ऊपर, तो समहाउ अच्छा हमने अपने मन से समझा कि चलो कोई नहीं, थोड़ी लीनियंसी रखते हैं, पिज्जा तक रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे मन पसंद था ना, इसीलिए। अच्छा पिज्जा में खा लेंगे, इतना कहाँ होता है, हम घर में कुक नहीं करेंगे। तो मैंने जब इस तरीके से कुछ अपने साथ एक्सपेरिमेंट किए, तो मैंने ये देखा कि जिस दिन मैं गार्लिक खाती थी, उस दिन मेरी एनर्जी जो थी वो बहुत ड्रेन आउट होती थी। मतलब मैंने लिटरली उसको 2 बार 3 बार ट्राई किया
कि खा के 1 हफ्ते के लिए छोड़ा, फिर 1 हफ्ते के लिए खाया, माने थोड़ा-थोड़ा सा किसी भी चीज़ में मैं खा रही हूँ, और फिर जब मैंने 1 हफ्ते के लिए छोड़ दिया, उस 7 दिन को, ये मैंने एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर ही किया, क्योंकि जब मास्टर बोलते थे तो मुझे लगता था इन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, ये मैं भी एक्सपीरियंस करके देखती हूँ। तो मैंने अपने ऊपर ही इसको एक्सपेरिमेंट किया कि मैं भी ऐसे करके देखती हूँ कि मैं खाती हूँ, फिर छोड़ती हूँ, फिर खाती हूँ, फिर छोड़ती हूँ। तो मैंने वो पूरा महसूस किया अपनी एनर्जी को, कि जो कहते हैं कि गार्लिक आपको नेगेटिव एनर्जी से आपको नेगेटिव एनर्जी देता है, अ, वो हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है। आयुर्वेद वाले कहेंगे बहुत खाइए, सब खाइए, लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, आध्यात्मिक एस्पेक्ट से, गार्लिक को मैंने एक्सपेरिमेंट किया और मैंने महसूस किया कि जिस दिन मैं गार्लिक खाती थी उस दिन मेरा ध्यान नहीं लगता। और वो मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन डिफरेंस मैंने फील किया। तो अगर आप लोग में से कोई भी ट्राई करना चाहे तो खाकर भी देखिएगा और ना खाकर देखिएगा, फिर खाकर देखिए, फिर ना खा के देखिए, तो आपको खुद ही पता पड़ जाएगा कि जैसा अन्न वैसा मन क्यों कहते हैं। तो खाने का हमारे मन पर और मन का हमारे शरीर पर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। इसलिए शाकाहारी बने और ज्यादा से ज्यादा सात्विक फूड, और वो फूड जिसमें अम, जिसमें कि एनर्जी हो, लाइक जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन फ्रूट्स, ये सारे फ्रूट्स जो हैं वो हमें खाना चाहिए। कम कुक्ड फूड खाना चाहिए, क्योंकि उसमें सब खत्म हो जाता है, आपको न्यूट्रिशन भी सिर्फ नाम मात्र के ही मिलते हैं। इसीलिए आजकल जो ट्रेंड है वेजिटेरियन यहाँ बोला है, लेकिन अगर आप वीगन लोगों को देखेंगे तो वो बहुत सारी चीजों को छोड़ देते हैं, वो सिर्फ रॉ खाते हैं, उनकी एनर्जी लेवल बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इसीलिए हमें, अगर स्टार्टिंग में शाकाहारी इसलिए बताते हैं ताकि एटलीस्ट वो पेनलेस, जो पेनफुल फूड है उससे दूर हटे, यानी कि जो नॉनवेज खा रहे हैं उस फूड की एनर्जी को अपनी बॉडी में ना लाए, इसलिए हमें वेजिटेरियन फूड खाना चाहिए। दूसरा है आध्यात्मिक बने। आध्यात्मिक बनने का मतलब, आध्यात्मिक तो हम हैं ही लेकिन जानते नहीं है। जैसे हमने समझा कि आध्यात्मिक तो हम पहले से ही हैं, लेकिन पता नहीं है, कुछ नया नहीं है ये कि आप आध्यात्मिक बनना पड़ेगा हमें, हम ऑलरेडी हैं, बट बस स्लीप मोड में है और कुछ अवेकन हो गए हैं, इतना ही डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम सभी को आध्यात्मिक बनना है, इसका मतलब है जैसे हमने पहले समझा कि हम सब में भगवान है। तो जब हम में वो डिविनिटी है, हमारे अंदर वही सोल है, वही स्पिरिट का हम अंश है, दूसरों में भी है, तो डिफरेंस किस बात का। तो यहाँ पर आध्यात्मिक बनने का अर्थ है कि जितना रिस्पेक्ट, जितना आप अपने आप को समझ रहे हैं उतना ही हमें दूसरों को भी समझना है, दूसरों को भी देना है, यानी इक्वालिटी। सबको हमें बराबर समान भाव से ही देखना और समझना है। और हमें हर बात को, कुछ भी आपके जीवन में घट रहा है उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना है। हम अटैच हो जाते हैं हर चीज से। किसी ने नहीं कहा, इससे पहले मेरी भी एक आदत होती थी कि अपने आप ही अपनी स्टोरीज बना लेती थी। स्टोरीज, जैसे कोई सिचुएशन आई खुद से ही स्टोरी बनाई, खुद से ही स्टोरी बना के वैसे ही काम किया और उसी को मैंने सही मान लिया, ऐसा ही है। बट वो आपको कहीं किसी डायरेक्शन में नहीं ले जा रही, वो सिर्फ आपको कंफ्यूजन में लेकर जा रही। तो अपनी खुद की स्टोरीज ना बनाएं, दूसरों को भी हमें रिस्पेक्ट देना है। दूसरों में भी वही डिविनिटी है जो हमारे अंदर महसूस करते हैं हम। और जब हम खुद को आध्यात्मिक कह रहे हैं तो दूसरे भी आध्यात्मिक ही हैं, बस वही डिफरेंस है कि कुछ स्लीप मोड में है और कुछ अवेकन है। तो हमें सबको बराबर ही देखना है। तो जैसा आप जिस मोमेंट में जिस तरीके के थॉट को कल्चर करेंगे वैसा ही आपका रिजल्ट, यानी कि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपको उसका फल भी मिलेगा। तो इसलिए अपने आप से स्टोरी ना बनाएं, उस कंफ्यूजन को क्रिएट ना करें। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि अपने मन के विचारों को समझना। वो आपसे कुछ भी करवा ले जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा, हम उसको रियलिटी मानकर
हमेशा उसे उसी को फॉलो करते रहेंगे। सो नेक्स्ट है सामाजिक बने, हमें सोशल बनना है। दो बातें याद रखें। पहला कि जो कुछ भी हमारे आसपास है, अब हमारे आसपास तो कुछ भी हो सकता है, पेड़ पौधे, अ, लोग भी होते हैं, और जीव जंतु भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और जिन्हें हम देखते भी नहीं हैं, जिन्हें हम देखते भी नहीं है, क्योंकि हम वही देखते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जिनको हम देखना चाहते हैं। हम बहुत चीजों को तो नजरअंदाज ही कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ, जो इकोसिस्टम भी बताता है ना, कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यहाँ कुछ भी अलग नहीं है। तो इसीलिए हमें सबको उसी महत्वपूर्ण तरीके से मानना है जैसे हम खुद को और अपने परिवार को देखते समझते हैं। अगर आपके आस पड़ोस में जो लोग भी रह रहे हैं ना, तो हमें भी उनको नो वो इम्पोर्टेंस देनी है। तो सबको महत्वपूर्ण समझें, उनको ऐसे ही नहीं कि बस ये तो कुछ लोग ऐसे ही रह रहे हैं और ऐसे ही नहीं रह रहे हैं। हमें सबको इम्पोर्टेंस देना सीखना है एक्चुअली। सो जो भी होता है वह अच्छा होता है। हम सब जानते हैं कि मैंने तो बचपन में एक स्टोरी सुनी थी कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर आवर ओन गुड, और आई डोंट नो क्यों मैंने हमेशा इस लाइन को अपने अंदर पकड़ के रखा, और मैं हमेशा एक बहुत अच्छे एनर्जी लेवल पे रही, क्योंकि किसी भी मूवमेंट से मैं घबराई नहीं। कई बार होता था, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने आप को वापस ले आती थी, क्योंकि एक लाइन मैंने हमेशा याद रखी, एवरीथिंग हैपेंस फॉर आवर ओन गुड। अगर कुछ भी जीवन में हो रहा है वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। हमें पता नहीं है, क्योंकि हम हमेशा एंड रिजल्ट को गुड देखना चाहते हैं। जैसे पिक्चर में अगर हीरो की डेथ होती थी तो हम रोने लगते थे, क्योंकि हम चाहते हैं हीरो तो हमेशा जिंदा होना चाहिए और विलेन को मरना चाहिए। ये हमारा माइंड था, जो चाहता है कि जीत हमेशा हीरो की होनी चाहिए और विलेन को हमेशा मर जाना चाहिए। और अगर इसका कुछ ऐसा उल्टा होता था उसमें हीरो, तो हम रोते थे। तो हम हमेशा क्या सोचते हैं, एंड रिजल्ट हमेशा ऐसा होना चाहिए। तो इसीलिए श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। एंड रिजल्ट की हमें इच्छा नहीं करनी है, हमें अपना बेस्ट देना है। तो क्योंकि जो कुछ भी यहाँ घट रहा है वो सब कुछ अच्छे के लिए ही घट रहा है। लेकिन हम ये सोच के बैठे हैं कि आज मेरे जीवन में कोई कठिनाई आई है, तो हम कठिनाई पे अटक के रह गए हैं। लेकिन उस कठिनाई से आपको क्या सीखना है, क्या समझना है, वो हो सकता है आपको कुछ समय बाद समझ में आए। तो जब तक मैं यहाँ इन चीजों को नहीं समझी थी, तो मुझे लगता था अरे मेरी लाइफ में तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है, ये है वो है। लेकिन जब मैंने ये सब चीजों को समझा, तो मैंने कहा अरे इनसे तो मैं कितना कुछ सीख पाई, ये तो मेरे लाइफ के लेसन्स हैं। तो जो कुछ भी घट रहा है वो सब कुछ अच्छे के लिए घट रहा है। जो है वो जैसा ही रहेगा, आप कुछ उसमें कर भी नहीं पाएंगे। आप इतना कर सकते हैं कि अपनी एनर्जी को आप डाउन कर लेंगे, सोच सोच के अपनी मन से। फिर उसके बाद वो मन का इफेक्ट कहाँ आएगा, आपकी बॉडी पे। तो धीरे धीरे आप अपने आप को पूरा जो है डाउन करके लेते हैं। लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भावुक मत बनिए। क्योंकि ये जो इमोशंस है ना, ये आपको नहीं पता कितने सालों के सप्रेस्ड इमोशंस हैं। और जब हम उन इमोशंस में अटक के रह जाते हैं, अटकना इन द सेंस वो कभी भी आपको झटका दे जाएंगे। तो इसीलिए भावुक नहीं बनना है। इसीलिए कहा अपने पर्पस पे फोकस करना है, एंड रिजल्ट को नहीं देखना। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जब कुछ इस तरह की टिप्स हम उंगलियों पे याद रखें, रोज याद रखें, रोज। इमोशंस आपको जो अटैचमेंट, तो जब मैंने अटैचमेंट को समझा, क्योंकि अटैचमेंट से बाहर आना, तो मैं हमेशा एक एग्जाम्पल से समझती भी हूँ और दूसरों को भी समझाती हूँ, और आज आपको भी बताती हूँ। जैसे मैंने समझा है वही बता रही हूँ। जब हम च्युइंगम खाते हैं और च्युइंगम को अगर हम दीवार पे चिपका दें और फिर हम उसे खींचे, तो वो उसका पेंट उखाड़ के ले जाता है, राइट। ये इमोशंस भी और ये अटैचमेंट भी ऐसे ही हैं। आप किसी से भी अटैच होंगे और जब उससे हटते हैं ना, तो वो आपको बड़ा दर्द देकर जाता है। तो बेटर है कि अटैचमेंट नहीं, हमें लव और कंपैशन सीखना है। अटैचमेंट बहुत पेनफुल होता है, लेकिन लव और कंपैशन आपको हैप्पी फीलिंग देता है।
आप दूसरों की सेवा कीजिए, प्यार से कीजिए, तो जरूरी नहीं है कि आप वहां से अटैच होके करें। आप दूसरों का मान सम्मान कीजिए, तो प्यार से कीजिए, कंपैशन से कीजिए। तो क्यों कहते हैं कि नॉन डिटैच, हमें डिटैचमेंट सीखना है, यानी कि नॉन अटैचमेंट सीखना है, क्योंकि आप उस दर्द में होते हैं और उस दर्द में होने के बाद आप फिर अपनी वास्तविकता को भूल जाते हैं। और हमें इसीलिए अटैचमेंट से ऊपर उठ के नॉन सॉरी नॉन डिटैच, मैं कुछ कंफ्यूजन हो रही हूँ, मैं अटैचमेंट को छोड़ के हमें डिटैचमेंट सीखना है, सॉरी नॉन अटैचमेंट छोड़ के डिटैचमेंट सीखना है। कुछ आज थोड़ी सी लगता है टंग ट्विस्टिंग हो गई है मेरी। सो इसीलिए हमें कुछ टिप्स को अपनी उंगलियों पे रखना चाहिए, जो डेली करना है, डेली। आप देखेंगे आप हमें हमेशा एक हैप्पी स्टेट में है। देखिए इमोशंस आपको फ्लीटिंग है, कभी भी आएंगे, आपको झटका दे जाएंगे और आपकी एनर्जी को लॉस कर जाएंगे, क्योंकि आप उससे अटैच हो गए। लेकिन अगर हम अवेयर रहेंगे कि ये सिर्फ इमोशन है, आएगा और चला भी जाएगा, लेकिन अगर हम इससे अटैच नहीं होंगे, इससे हम जुड़ेंगे नहीं, ये मेरा नहीं है, ये पता नहीं कब का है, कहाँ का है, इसीलिए कहते हैं प्रेजेंट मोमेंट में। तो हमारा मन भी स्वस्थ रहता है और हमारा तन भी स्वस्थ रहता है, क्योंकि हमारी जो अस्वस्थता है वो हमारे मन से है, हमारी भावनाओं से है। इन सब से जुड़ के ही हमारा विकास नहीं हो पाता। तो जो आज का ये टॉपिक है वो यही बताता है कि आप एक अच्छा स्वास्थ्य आप तभी लाएंगे जब आप सबको बैलेंस करके रहेंगे। पहले आप, फिर आपकी फैमिली, फिर सोशल, उसके बाद आपका इमोशन, आपका थॉट्स, ये सब कुछ जब बैलेंस रहेंगे तो आप अपने आप बैलेंस स्टेट में आएंगे। तो कभी भी आपका मन, जैसे एक एक्सरसाइज आपको बताती हूँ, कभी भी कोई इमोशन आप पे भारी हो रहा है, या कोई ऐसा जो आप उसे उसको आप नहीं, अपने ऊपर बहुत ज्यादा आपको आ रहा है और आपको लग रहा है कि बस ये मुझसे चला ही जाए, उसने मुझे परेशान करके रख दिया है, उस समय आपकी ऐसी स्टेट हो रही है, तो आप दिख रहा है, आप मान लीजिए उस अवेयरनेस में है कि मैं देख भी रही हूँ या देख रहा हूँ और मैं कर नहीं पा रहा, तो आप ना, यू जैसे उन्होंने कहा अभी हम जो भी, कि आप अकेले में चिल्लाइए, क्योंकि वो आप नहीं है, आप वो इमोशन नहीं है, आप वो माइंड नहीं है, आप वो हैं जो देख रहे हैं उस विचार को सामने होते हुए, आते हुए। तो जब हम अपनी रियलिटी को समझेंगे तो ये हमसे सब दूर चले जाएंगे। तो जब भी आपको कोई ऐसा मोमेंट आता है कि कोई आपका इमोशन, आपका थॉट आपको बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, उसी वक्त अपने आप से कहिए, ये मैं नहीं हूं, ये जो थॉट आ रहा है ये मैं नहीं हूं। तो आप अपने आप सेपरेट हो जाएंगे उससे। कोई इमोशन जो आपको परेशान कर रहा है उसी समय कहिए, ये मैं नहीं हूं, दिस इज नॉट मी। आप उसी समय सेपरेट हो जाएंगे उससे। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमने लिया, आध्यात्मिक वास्तविकताएं जो आपको सफल बनाती हैं जीवन में। आप सभी आध्यात्मिक हैं, चाहे आप अभी सो रहे हो या जाग रहे हो, बस अवेयर नहीं है। तो अपने आप को अगर हमें सफल बनाना है जीवन में, तो ये अपनी बैलेंस करके हम आगे बढ़ सकते हैं हर चीज को। तो हमारी मेंटल स्टेट अगर बैलेंस रहेगी, हैप्पी रहेगी, तो हमारी लाइफ भी हैप्पी रहेगी, हमारी स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं ना, हमारी बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बिकॉज ऑफ अवर थॉट्स। तो अपने विचारों को, और बहुत विचार आ रहे हैं तो उसी समय उससे कह दीजिए दिस इज नॉट मी, तो आप उसी समय फ्री हो जाएंगे उससे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न हो, कोई शेयरिंग हो तो जरूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है अगर आप लोग 1-2 मिनट बात करेंगे आज के टॉपिक से, अगर आपको कुछ क्लैरिटी हुई है तो। सो हैंड रेज कीजिएगा, और फिर हम ध्यान के लिए, आज सुनीता जी हमें ध्यान कराएंगी। सुनीता जी है ना अभी? हाँ जी, सुनीता जी आज हमें ध्यान कराएंगी। सो यस मैम। चलिए,
ओके। तो चलिए, आई थिंक किसी की शेयरिंग नहीं है, कोई बात नहीं, जो मुझे शेयर करना था मैंने कर दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और अपना ध्यान करेंगे। तो 16 हो रहे हैं। चलिए अब ध्यान करेंगे। गुड टाइमिंग। तो सुनीता जी, मैं म्यूजिक शेयर कर रही हूँ। और थैंक यू शैल बालाजी, शैल बालाजी, थैंक यू सो मच। तो मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, आप एक बार गाइड कीजिएगा। जी मैम। और वॉल्यूम मुझे बताइएगा। सभी लोग आनापानासती ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। आज हमारे साथ सुनीता जी बिहार से जुड़ी हैं, जो आज हमें ध्यान कराएंगी। सुनीता जी हमारे साथ रोज ध्यान करती हैं, और आज उन्होंने यहाँ पर एक जिम्मेदारी ली है ध्यान कराने की। तो उनका स्वागत करते हैं। फर्स्ट टाइम आज हमारे प्लेटफॉर्म पे, हम सबके प्लेटफॉर्म पे आज वो ध्यान कराने आ रही हैं। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो चलिए, हम मुझे आप वॉल्यूम बताइएगा। तो जी। हल्का हल्का में है मैम। अभी ठीक है? हल्का थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। बढ़ा हल्का दूं? लग रहा है, हो सकता है मेरा मोबाइल में हो तो अलग बात है। अच्छा, तो कोई और पार्टिसिपेंट मुझे बता दे अगर अभी आपको ठीक लग रहा हो तो। चलिए ठीक है, स्टार्ट चलिए कीजिए। तो आत्मबंधन। मैं स्मिता कुमारी बिहार और राजस्थान से हूँ। आप सभी को अपने ध्यान के लिए बैठ जाए। एक सुख आसन मिला के, या तो अलसी पालसी मार लीजिए, या पद्मासन में बैठ जाइए, या सोफे पर बैठे हुए हैं या कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो पैरों को नीचे लटका के क्रॉस कर लें, या बेड पर है, अगर आलसी पालसी नहीं मार सकते हैं तो पैर को लंबा करके क्रॉस कर सकते हैं। अगर चश्मा पहने हुए हैं तो चश्मा निकाल दें, क्योंकि ध्यान के लिए चश्मा का कोई जरूरी नहीं है। हम लोग मन के आंखों से अपना श्वास को देखेंगे, अपने हाथों को क्रॉस कर ले, अपने पैरों को क्रॉस कर ले, और कोमलता से धीरे से अपने आंखों को बंद कर ले और अपने श्वासों के साथ जुड़ जाए। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ हम जन्म लेते हैं, तभी से श्वास है, और जब तक हम धरती पर रहते हैं, और जब श्वास छूटती है तो ये शरीर रह जाता है, आत्मा बाहर निकलती है, शरीर तो नाशवान होता है। इसीलिए हमें श्वासों के साथ जुड़ना है। अब हम सब आनापानसती ध्यान करेंगे। ये पूरे 1 घंटा का है। आप सभी को अपना सुखासन कीजिए, ज्यादा हिलना डोलना नहीं है, और स्थिर से बैठ जाए और अपने श्वासों के साथ एक हो जाए। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। विचार आएंगे, विचारों का पीछा ना करें, आएंगे और चले जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। जब हम श्वास लेते हैं, हमारे श्वास के द्वारा पॉजिटिव अंदर जाती है, और जब हम छोड़ते हैं तो जितने नेगेटिव होते हैं तो सब बाहर जाते हैं। इसीलिए मन शांत करके, स्थिर करके, सहज भाव से बैठ जाए और ध्यान में सांसों के साथ जुड़ जाए। श्वास में हमारा गुरु है और श्वास में हमारे लिए सब कुछ। श्वास है तो हम हैं, श्वास नहीं तो हम नहीं हैं। बस म्यूजिक के साथ एक हो जाए और श्वासों के साथ जुड़ जाए। आनापानसती ध्यान 2500 साल गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया है, और पत्री सर ब्रह्म पत्री सर द्वारा हम लोग तक पहुंचाया गया। उन्हें आमंत्रण करते हैं, उन्हें उनके ऊर्जा के साथ एक होकर सब ध्यान कर रहे।
करते हैं। कृपया कोई भी आंखें ना खोले, सभी को सांसों के साथ जुड़े रहे, विचारों की
पीछा ना करे। अपनी ऊर्जा को महसूस करें। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें कॉस्मिक एनर्जी आती है। उस एनर्जी को महसूस करें। प्यारे मेरे दोस्तों, कृपया कोई भी आंखें ना खोलें।
या कोई भी आंखें ना खुले मास्टर ने श्वासों के साथ जुड़े आती हुई सांस और बांस का वादन संगीत के साथ विचार आने लगे और चले विचारों को पीछा ना।
कृपया कोई भी आंखें नहीं खोले मास्टर। सभी भाइयों अपने आंखें बंद रखें। अपने श्वासों के साथ एक होते रहें। विचारों एंड विचार के पीछे न करें। एक और सिर्फ आती हुई सांस और जाती हुई सांसों के साथ एक 15 मिनट आराम। प्यारे मेरे दोस्तों,
लास्ट 2 मिनट। अब हम सब ध्यान से बाहर आने की प्रक्रिया में सभी महसूस अपने आप ध्यान से बाहर आने का कोशिश करें। महसूस करें अपने चारों तरफ के वातावरण को और अपने हाथों और पैरों को हल्के से हिलाएं। धीरे धीरे हम सब ध्यान से बाहर आएंगे। अपने आप को ध्यान से बाहर लाने का कोशिश करें प्यारे मेरे दोस्तों। हम सब ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री से तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हम सबको ध्यान मार्ग में लाए। धरती माँ को नमस्कार करेंगे। सूर्य देव, तुलसी माँ को, प्राकृतिक को, सभी दिव्य देवताओं को, अपने माता पिता को, अपने आप को धन्यवाद दें। इस ग्रुप से जुड़े हुए सभी मास्टर्स को तहे दिल से धन्यवाद देंगे। इस समय का धन्यवाद देंगे। इस जगह को धन्यवाद देंगे। सत्ता से आत्मबंधन के साथ सभी को ग्रेजुएट करते हुए अपने हाथों को हृदय से लगा नमन करते हुए अपने हाथों को खोलते हुए अपने आंखों पर रखे प्यारे मेरे दोस्तों। और हम 5, 4, 3, 2, 1 और अपने हाथ के अंदर ही अपने आंखों को खोलते हुए कोमलता से हाथ को बाहर लाएंगे। आंखों खोलेंगे और धन्यवाद देते हुए अपने आप को धन्यवाद देते हुए ध्यान से बाहर आए। क्लैपिंग करते हुए जोरदार क्लैपिंग के साथ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच सुनीता जी। 4:20 में 5:20 में मैं सोची बंद करूंगी, इसीलिए मैं बीच में नहीं। मैम अगर ठीक से नहीं हुआ होगा तो। अरे नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा हमें आज आपने इतना अच्छा ध्यान कराया और आपकी आवाज इतनी अच्छी लग रही थी जब हम सुन रहे थे। आप बीच बीच में बोल रहे थे, बाद में हमें जब ध्यान से लेके आए ग्रेटिट्यूड करवा के, बहुत अच्छा लगा। आज आपने आते रहिएगा, कराते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक फ्रेंड्स। यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। और जो लोग अभी अपने साथ बने रहना चाहते हैं वो अपने साथ बने रहेंगे, और जो वापस आ गए हम पानी को जरूर पियेंगे। अपनी ऊर्जा को हाँ, संतुलित ध्यान करने से। के लिए हम सभी को पानी पीना चाहिए। और के बाद कल फिर जुड़ेंगे 3:30 बजे। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और अपने मैम पहले तो 3:15 में खुल जाता था ना, 3 या 3:05 तक। मैं 3:15 बजे खोल देती हूँ। हम एक वो स्टोरी देखते हैं ना, तो हम एक 3:15 बजे खोल देते हैं। हाँ, हाँ, मैं कई खोल के बार बैठी हुई थी यार, लेकिन